बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तो क्वेश्चन नहीं आता, उससे रिलेटेड और भी फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कोई भी दो नंबर है हमारे पास, उसका हमें अगर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालने के लिए आता है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू होता है ए इंटू बी। ए और बी सपोज कोई नंबर है जिसका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है हमारे पास और उस फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना है या एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे। अगर मुझे किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है तो उसके लिए हम लोग एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास 9/7, 16/5, 13/8 ऐसा कोई फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है। अब इस फ्रैक्शन का अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फार्मूला को यूज करेंगे जिसमें एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 9 एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का हम लोग ले लेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे अगर मैं यहाँ एचसीएफ निकालूँ 9, 16 और 13 का, 9, 16, 13 इसका मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालती हूँ। तो सपोज यहाँ 9 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 16 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और 13 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो गया 13 1 जा 13। अब देखिए इन तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1। सब में क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, बाकी कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया इसका 1। ठीक है बच्चों, एचसीएफ निकालना सीखे। अब आगे हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर का हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जितने भी यहाँ पे
7, 5 और 8 के मल्टीपल होंगे वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। जैसे हम लोग इसको निकालेंगे, सेवन, 5, 8। सेवन, 5, 8। टू 4 जा, ये आ गया 5, ये आ गया 7। 2 2 जा, ये आ गया 5 और 7। 2 1 जा। कभी भी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो याद रखना बच्चों कि हमें हमेशा स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तब हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे, अगर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तब हम लोग 4 और 5, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कभी भी कोई भी नंबर से हम लोग रैंडमली डिवाइड नहीं करते हैं। तो जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोग को इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब ये आ गया 7 और 5। अब तो ये प्राइम नंबर हो गया, तो एक बार ये 5 से जाएगा, एक बार ये 7 से जाएगा। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आ गया आपका 280। ये हमारा एलसीएम हो गया। हमारा एलसीएम आया 280। तो जब हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ है 1 और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो एलसीएम आ गया हमारा 280। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/280। ठीक है बच्चों, वैसे ही एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और डिनोमिनेटर का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। इस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ किसी भी फ्रैक्शन नंबर के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई नंबर दिया है तो उस नंबर का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम जो है वो जितने भी हमारा एचसीएफ होता है उसका मल्टीपल हो जाता है। और अगर हमें एचसीएफ निकालना है किसी दो नंबर का तो एचसीएफ इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का अगर हमें निकालना है तो उसमें 1 कंपल्सरी सब में कॉमन होता है। ठीक है, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या है सब में? 1 तो कंपलसरी है, तो ये हमारा 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसके अलावा भी अगर किसी में कॉमन नंबर्स होंगे तो वो हम लोग कंसिडर कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ का जो थ्योरी हमने पढ़ा, अब उसको हम लोग क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 4 इंटू 5 में, फिर 4 भी और फर्दर प्राइम नंबर में डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 2। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे ही सेम हम लोग 30 का भी क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे 6 और 5 में, फिर 6 को हम लोग 2 और 3 में ब्रेक कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमारे पास दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन नंबर्स हम लोग लेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ज़रूरत पड़ता है, कॉमन फैक्टर। तो देखिए इन दोनों का जो फैक्टराइजेशन हमने किया, इसमें हमारा फर्स्ट 2 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 10। अब जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसी फैक्टराइजेशन को हम लोग जो कॉमन फैक्टर हमने निकाला उसको छोड़कर जो हमारे पास और जो नंबर या जो फैक्टर बच गया है उस फैक्टर को भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 और 3 बच गया है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और एचसीएफ के साथ उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। तो हमारा एलसीएम हो गया 60। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम आ गया हमारा 60। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है फाइंड 2 नंबर हुज एलसीएम इज 84 एंड एचसीएफ इज 7। इफ वन नंबर इज 21, फाइंड द नेक्स्ट नंबर, फाइंड द अनदर नंबर। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, ठीक है, और क्या दिया है, एक नंबर दिया हुआ है। तो ये कौन से फॉर्मूला से रिलेटेड है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर हमें कोई भी 2 नंबर गिवन है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ हम लोग को एलसीएम गिवन है 84 और एचसीएफ गिवन है
7। तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे 84 इंटू 7 और हमको एक नंबर दिया हुआ है 21। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा b का वैल्यू आ जाएगा 28। आगे हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 24 एंड 36। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ट्वेंटी फोर का फिर से हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 को हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 एंड 4। 6 को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे 2 और 3 में, 2 भी हो जाएगा 2 इंटू 2 में। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 24 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 36 को भी डिवाइड कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। थर्टी सिक्स को हम लोग फैक्टराइज करेंगे 9 इंटू 4। जो भी टेबल आपको आता है 18 इंटू 2 में भी कर सकते हैं इसको। फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ये हो गया आपका 2 इंटू 2। अब ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब HCF निकालना है तो इसमें से हम लोग कॉमन नंबर कंसीडर कर लेंगे। तो हमारा 24 का फैक्टराइजेशन था, 24 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें देखिए HCF निकालने के लिए हमारे पास इसमें है ये एक कॉमन नंबर 2 इंटू ये है हमारा सेकंड कॉमन नंबर 2 और ये है हमारा थर्ड कॉमन नंबर 3। तो यहाँ से HCF हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा HCF आ गया 12। ऐसे ही LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए HCF के साथ जो हमारा कॉमन नंबर नहीं है उसको भी हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6। तो 12 6 जा हो गया आपका LCM आ गया 72। LCM हो जाएगा 12 6 जा 72 और HCF हो गया हमारा 12।
ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 20 और 25। तो सबका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे 15 को, हम लोग फर्दर फैक्टराइज करेंगे 3 × 5 में। ठीक है, तो हमारा 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 3 × 5 × 1। अब हम लोग आगे लेंगे 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो ये हमारा हो गया। 20 को हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 5। ऐसे ही हम लोग आगे 30 का भी, 25 का भी हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ट्वेंटी 25 को हम लोग क्या लिखेंगे 5 × 5। ठीक है, और 5 को हम लोग लिख लेंगे 5 × 1। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे नंबर दिया है 15, 20, 25, जितना भी इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उस सब नंबर्स को यहाँ पे हम लोग लेंगे। जैसे 15 को हमने फैक्टराइज किया था 3 × 5 × 1। 20 को हमने फैक्टराइज किया था 2 × 2 × 5 × 1। ठीक है, फिर 25 को हमने फैक्टराइज किया 5 × 5 × 1। अब इसमें कॉमन नंबर हम लोग देखेंगे तो एक ही इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, बाकी सब अलग है। तो हम लोग यहाँ पे 5 को ले लेंगे इंटू जितना भी कॉमन नंबर नहीं है उन सारे नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसमें 3, 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 5, तो 4 5 जा 20, 20 3 जा 60, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 60। ठीक है, कॉमन नंबर को छोड़कर हमारे पास जो भी नंबर था हमने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया हमारा 6 5 जा 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 300। ये है हमारा एलसीएम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसका एक और मेथड है जिससे कि हम लोग एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं।
उस मेथड को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सारे नंबर्स को हम लोग एक साथ कंसिडर करके एक साथ ही इसको डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 15, फिर कॉमा 20, कॉमा 25, फिर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। 2 10 जा 2 से तो और कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। फिर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 5 जा 25 ऐसे लिखेंगे। ये हो गया 15। तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। 15 5 और 25। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो ये 3 से 3 5 जा, फिर 5, उसके बाद 25। आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 5 1 जा 5 1 जा 5 5 जा, फिर ये 5 1 जा। ठीक है, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 × 2 × 3 × 5 × 5। तो ये हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ सबको फैक्टराइज करके हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1800 एंड देयर एचसीएफ इज 30, फाइंड देयर एलसीएम। तो ये उसी टाइप का नंबर है जो हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। A क्रॉस B इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू A इंटू B। अब यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है, एलसीएम तो निकालना है, एचसीएफ दिया है 30। यहाँ पे है एलसीएम, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A क्रॉस B की वैल्यू दे दिया है 1800। ठीक है, अब इस 30 से हम लोग 1800 को डिवाइड करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 1800 डिवाइड बाय 30। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 6 जा 8, 3 0 जा 0। तो हमारा एलसीएम आ गया 60। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है, टू नंबर आर 45 एंड 75, फाइंड द देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है, इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 840
दो नंबर का एलसीएम कितना दिया हुआ है 40, 840। इसमें एक नंबर की वैल्यू दिया है 70। फाइंड द अनदर नंबर इफ एचसीएफ इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ टू नंबर, तो ये भी वही एलसीएम इक्वल्स टू इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम है हमारा 840, एचसीएफ दिए है 14 और एक नंबर दे दिया है कितना 70। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सेकंड नंबर भी आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 14 2 जा 28, 14 1 जा 14 और 2 16। तो हमारा सेकंड नंबर आ गया कितना 168। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ से इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग जो हमारा नोट्स है उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी। एलसीएम जो है वो हमेशा जो भी नंबर गिवन है उससे बड़ा ही होगा। सपोज मैंने ले लिया 6 और 5, ठीक है। मैंने ले लिया 6 और 5। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व, तो ऐसा नंबर लेना है जो 6 के भी टेबल में आता हो और 5 के भी टेबल में आता हो। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 30, इसका क्या है एलसीएम होगा, क्योंकि 6 के टेबल में भी 30 आता है, 5 के टेबल में भी 30 आता है, और इससे कम कोई भी नंबर हम लोग लेंगे तो वो दोनों के कॉमन फैक्टर में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जो भी नंबर हमने लिया है एलसीएम हमेशा उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और एचसीएफ जो है वो दोनों नंबर से छोटा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एचसीएफ जो है वो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। जैसे इन दोनों नंबर का मैं एचसीएफ लूँ, मतलब कॉमन फैक्टर लूँ, तो दोनों में 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो 1 जो है इस 6 को भी डिवाइड कर सकता है और 5 को भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, एलसीएम इज यूजफुल फॉर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग रिपीटेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। एलसीएम जो है, अगर मान लो अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं, उस काम को बार बार रिपीट करना है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए
हमारे पास एलसीएम ही क्या है, मेथड है जिससे कि हम लोग रिपीटेशन के सवाल को कर सकते हैं। जैसे कोई 3 घड़ी दिया है, उसमें किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 o'clock हुआ है और उसमें एक साथ कब बेल बजेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो हम लोग उसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एचसीएफ इज यूजफुल फॉर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन। एचसीएफ जो है वो डिवीजन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजफुल होता है। फ्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। एचसीएफ निकालना है अगर किसी फ्रैक्शन का, तो हम लोग सबसे पहले इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 5, by 7 5 by 7 3 by 5 और 7 by 9। इस टाइप से फ्रैक्शन में हमें कोई नंबर्स दी है और उसमें हमें बोला जा रहा है कि इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालो। तो जब हम लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे और इस डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। वैसे ही हम लोग को अगर एलसीएम निकालने के लिए पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, मतलब 5, 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएफ निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। नंबर सिस्टम तो कंप्लीट हो गया, इसके आगे हम लोग फैक्टर्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।